नमस्कार, हमारी खास पेशकश टक्कर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ चौतरफा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और भी ज्यादा इसमें धार देनी शुरू कर दी है। जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों का लगातार चौथे दिन ऑपरेशन जारी रहा, तो वहीं बारामूला के उरी में भी आतंक पर कड़ा प्रहार किया गया है। इसके साथ ही किश्तवाड़ में भी 13 आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद इस पर विश्लेषण करेंगे। मुठभेड़ का चौथा दिन, आतंक के खिलाफ एक्शन। सबसे लंबा अभियान, हर आतंकी का होगा हिसाब। आतंकियों पर कड़ा प्रहार, सेना दे रही करारा जवाब। अनंतनाग में प्रचंड प्रहार, आतंकी उजेर का तय संहार। घिरे शहीदों के गुनहगार, खात्मे के लिए अंतिम वार। उरी में भी 3 सेना का प्रहार, 3 आतंकियों को दिया मार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है, लेकिन सेना इसकी कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सेना ने आतंकियों को चुन चुन कर धूल में मिलाने की ठान ली है। बारामूला के उरी में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। उरी में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और वहीं अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी लगातार चौथे दिन सेना का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना ने अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। अनंतनाग के कोकेरनाग के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया, जिससे आतंकियों में खलबली मच गई है। आतंकी जंगलों में छिपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना ने अब आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिससे सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना के ड्रोन में आतंकी कैद हो गए। एक आतंकी तो बिल्कुल साफ देखा जा रहा है, जो किसी भी तरह बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। ये दहशतगर्द अब भी कोकेरनाग में धमाके कर रहे हैं। धमाके का वीडियो आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सेना करारा जवाब दे रही है। सेना जहां निगरानी के लिए ड्रोन का तो इस्तेमाल कर ही रही है, वहीं आतंकियों के ठिकाने को तबाह करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर आतंकी किस नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आतंकी कैसे कर रहे हैं काम। 5 से 7 आतंकी छोटे छोटे ग्रुप में काम कर रहे हैं। कभी कभी 2 से 3 आतंकियों का सब ग्रुप बना लेते हैं। गांव में नहीं रुकते, ना ही संपर्क रखते हैं। सिर्फ अपने हैंडलर के संपर्क पर रहते हैं। हैंडलर को मदद के लिए पैसे देते हैं। ड्रग्स तस्करी से फंड इकट्ठा करते हैं। गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि कश्मीर में कहां कितने आतंकी और कौन से संगठन से जुड़े हैं। दक्षिण कश्मीर 56, उत्तर कश्मीर में 16 और सेंट्रल कश्मीर में 9। किसके कितने आतंकी। लश्कर तैयबा के 48 आतंकी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 19 आतंकी। जैश-ए मोहम्मद के 12 आतंकी। सक्रिय आतंकी 81, लोकल 33 है। विदेशी और पाकिस्तानी आतंकी 48 है। आतंकी कमर तोड़ने के लिए किश्तवाड़ पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया है। किश्तवाड़ पुलिस ने 13 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान में छुपे हैं। और वहीं अनंतनाग की बात करें तो 13 सितंबर को अनंतनाग में जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। अनंतनाग में आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें सेना के 2 अफसर कर्नल, मेजर
और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जिसमें एक राइफलमैन शहीद शामिल थे। इससे पहले 11 सितंबर को सुरक्षा बलों ने बारामूला में आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 30 AK-47 और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इसके साथ ही बारामूला में सड़क किनारे IED भी बरामद हुआ था, जिसे समय रहते बम स्क्वाड टीम ने नष्ट कर दिया था। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर आर्टिकल 370 हटने के बाद भी घाटी में आतंक क्यों नहीं खत्म हो रहा, जो कि हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमें अपनी सेना के हौसलों पर नाज है कि वो लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उम्मीद है कि सेना सभी आतंकियों का जल्द ही खात्मा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घाटी में अमन शांति लाने के लिए हर कोशिश दरअसल सरकार की ओर से भी और सेना की ओर से की जा रही है, लेकिन इस बीच आतंकवादियों की गतिविधियां जो है वो लगातार सामने आती है। लेकिन एक ऑपरेशन जो अनंतनाग में इस वक्त चल रहा है और वो जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कहीं भी छुपे हो आतंकवादी, उनको खदेड़ा जाएगा, उनको बाहर निकाल के मार गिराया जाएगा। और वो सिलसिला हमारे सेना का लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी बहुत स्वागत आपका। कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल टीपी त्यागी जी बहुत स्वागत आपका। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन जी बहुत स्वागत आपका। और अनंतनाग से सीधे मेरे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद मुकर्रम, क्या स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि चौथा दिन ऑपरेशन का जो है वो चल रहा है, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास है? जी हेमंत, ये जो अनंतनाग ऑपरेशन इसमें चौथा दिन चल रहा है, तो इस वक्त हम ताजा तरीन अपडेट ये दे रहे हैं कोकरनाग अनंतनाग से कि इस एरिया में बारिश स्टार्ट हुई है। तो बारिश स्टार्ट होने की वजह से अब एहतियातन सुरक्षा बलों को थोड़ा एहतियातन और से काम लेना पड़ेगा, ताकि ये जो पहाड़ी है, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन है, इसमें फिसलन की अब ज्यादा खतरात है। तो उस हवाले से सुरक्षा बल आहिस्ता आहिस्ता बीच बीच में उस स्पॉट पे जो एनसर्कल किया गया है, जहां पे कल ड्रोन कैमरा के जरिए एक मिलिटेंट को भागते हुए नजर आ रहा है, जिसपे पहले उस गुफाए पे बम गिराया गया, दूसरे बम के दौरान ही वो मिलिटेंट वहां से भाग रहा था और छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मिलिटेंट सुरक्षा बलों ने और सेना बढ़ाई है और इंटेंसिफाई किया है सर्च ऑपरेशन को, और बीच बीच में यहां से गोलाबारी कर रहे हैं ताकि उस एरिया तक पहुंचे जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और एक और बात यहां पे मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि चौथा दिन अब इस ऑपरेशन को क्यों लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि ये जो आतंक मिलिटेंटों के पास अगर कुछ राशन होगा, खाने पीने का जरिया होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने देर तक उनके पास वो नहीं होगा। तो उस हवाले से सुरक्षा बल भी हमारे स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन के जरिए भी लगातार उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद मुकर्रम, तो क्या इसको लेकर भी और जानकारी आपके पास है कि किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है? जी, ऑपरेशन इसी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि और कैजुअलिटी ना हो जाए, जो 13 को हुई है हमारी सेना को, यहाँ पे 13 को इंसिडेंट हुआ था। तो उस हवाले से रॉकेट लॉन्चर्स का बड़ी तरीके से स्ट्रेटेजी तरीके से उस स्पॉट को जिस पे एनसर्कल किया गया है, जहां पे ये मिलिटेंट अब उनकी हाइड आउट जो नजर आ रही है, कहां पे वो छुपे हैं। पहले तो सेना के लिए मुश्किल काम था क्योंकि ये बहुत बड़ा माउंटेन है, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमने वो वीडियो भी देखा कि किस तरीके से आतंकवादी जो हैं वो छुपे हुए हैं और उनको खदेड़ने का पूरा प्रयास जो है ड्रोन के जरिए उन पर हमला जो है लगातार देखने को मिल रहा है। वो भी एक स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी भी कई आतंकियों के छुपे होने की जानकारी जो सेना के अधिकारियों की ओर से दी जा रही है, वो एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस बीच चौतरफा जो आतंकवादियों को खदेड़ने का प्रयास सेना कर रही है, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि बहुत जल्द इनके सारे इरादे जो है नस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। हमारे साथ टीपी त्यागी जी हैं, उनका रुख कर लेता हूं मैं। टीपी त्यागी जी, किस तरीके से देख रहे हैं चौतरफा? अगर मैं जिक्र करूं, बारामूला का जिक्र किया जाए और उरी का जिक्र किया जाए, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। चौतरफा इस तरीके से भी जो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए लोग थे, जिनको आतंकवादी डिक्लेयर किया गया था, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन अनंतनाग में जारी। देखिए, 3 आतंकियों को ढेर किया गया जी, किसके द्वारा? एक पूरा ब्रिगेड, और ब्रिगेड से भी ज्यादा आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, 4 दिन का काम चल रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता
कि कहीं ना कहीं नीतियों में कमी है। और किनको ढेर किया गया? आतंकियों को। क्या वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे? हमारे सोल्जर्स का बलिदान हो और पाकिस्तान के आतंकियों का बलिदान हो, और वो भी एक आध दो चार आतंकियों को बलिदान को मारने के लिए हमें इतना बड़ा लाभ लश्कर ले जाना पड़े। अब आप देखिए, हमने ड्रोन से उनकी पोजीशन का पता लगाया। अगर ड्रोन, अब पहली बात तो ड्रोन में ही आइए, अब इसमें हेरोन ड्रोन जो है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन नहीं है जो हमारे डीआरडीओ ने चंडीगढ़ की लैब में तैयार किया है, या ये प्रीडेटर ड्रोन भी नहीं है। खैर, ड्रोन से जब हम एग्जैक्टली लोकेशन का पता लगा लेते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट्स का पता लगता है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगता है। जब लोकेशन का पता लगता है तो आज बालाकोट वाली सिचुएशन नहीं है। आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हम स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दूर से ही अपने हथियारों से उस लोकेशन को तबाह कर सकते हैं। हमें आवश्यकता ही नहीं, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, किसी ने आके खबर दी कि साहब वहां पे आतंकी छुपे हुए हैं और हमारी सेना का लाव लश्कर वहां पर पहुंच गया। भाई अगर छुपे हुए हैं तो उस लोकेशन को ड्रोन से पता करो और उसके बाद दूर से ही, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे रॉकेट्स हो या मिसाइल हो, उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि इसमें अब कोई किसी किस्म की रियायत की आवश्यकता नहीं है। ये किया जा सकता था सर, और कम से कम अब तो किया जा सकता है क्योंकि ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। नहीं, फिर ये कैपेबिलिटी है, उसके बाद भी आप जो जिक्र कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्योंकि एक तरफ स्ट्राइक हम घुसकर मारते हैं, एक स्थिति ऐसी भी है कि हम घुसकर भी मार देते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि हम जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनको खदेड़ने में थोड़े से पीछे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप टीपी त्यागी जी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रेटजी, जो टेक्टिक्स और स्ट्रेटजी दोनों बदली जानी चाहिए। यानी कि बजाय इसके कि सेना जाए उनको एनसर्कल करने के लिए, हम उनका ड्रोन से पता लगाएं और फिर अपने हथियारों से उनको नष्ट करें दूर से ही। और दूसरी बात, ये काम अगर हमने 2 दफे कर लिया, ये फिर पैदा हो जाएंगे आतंकी, तो इसलिए हमें इसके लिए बैटल ग्राउंड को चेंज करना चाहिए। बैटल ग्राउंड को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर वहां से एलओसी को पार करके लोग इधर आ रहे हैं तो हम भी एलओसी को पार करके उधर जा सकते हैं, और ये काम टैक्टिकल कमांडर्स को भी करना चाहिए। देखिए सर, बहुत ही ज्यादा इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं। क्या जनरल सगत सिंह ने 1967 में प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर का इंतजार किया था जब उसने अपनी तोप चला दी थी और 300 चाइनीज को मार दिया था? बराबर 30 साल तक चाइना चुप बैठा रहा। यानी कि हमें अब ये एक्शन लेना चाहिए। अब हमारे एरिया में ही क्यों हो, हम ये बैटल ग्राउंड इस जगह से क्यों ना चेंज किया जाए। और दूसरा जो बात मैं बार बार कहता आ रहा हूं, और वो है यूनिफाइड कमांड की। अब इसमें आप कल्पना कीजिए, अगर यूनिफाइड कमांड नहीं होती, एक कमांडर होता इस ऑपरेशन का, तो क्या हमारे कमांडिंग ऑफिसर, हमारे सेकंड इन कमांड, हमारे डीएसपी, क्या ये तीनों एक लाइन में आगे होते और तीनों मारे जाते या तीनों शहीद हो जाते? ये हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ओके, मैं लौट रहा हूँ टीपी त्यागी जी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी रिटायर्ड हमारे साथ हैं। विनोद दत्ता जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ पॉलिसीज में कुछ बदलाव करना चाहिए, जिसका जिक्र टीपी त्यागी जी भी कर रहे हैं? और जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, 4था दिन चल रहा है, हम ढेर नहीं कर पा रहे आतंकवादियों को, ये भी जिक्र टीपी त्यागी जी ने किया। देखिए, पॉलिसीज में तो काफी चेंज हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद ये है, और जब हम बतौर यंग ऑफिसर्स थे तब जनरली हमें जो पुलिस का एक गाइड या एक लोकल असिस्टेंस के लिए एक बंदा मिला करता था, और जमाना वो था कि हम उसको अपने बेस कैंप पे ही छोड़ जाया करते थे, क्योंकि हालत ये थी कि कई जगह इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज हुए, कई जगह से डबल एजेंट होने के सबूत मिले। आज की तारीख में जो जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, चाहे वो जेके आर्म पुलिस के साथ हो या और किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो, तो आजकल जो समन्वय है वो पहले से कहीं बेहतर है। आपने जैसा बताया कि भाई टोटल अब बहुत ज्यादा आतंकवादी अब वादी में नहीं रहे हैं, और ऑपरेशंस को लंबा इसलिए भी किया जाता है, पहली बात इसमें कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। दूसरी चीज ये है कि उनकी लोकेशन, क्योंकि
देखिए, ये आतंकवादी जब आते हैं तो इनके पास इस तरह का ड्राई राशन या ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की चीजें रहती है और ये ड्रग्स वगैरह पे जंगली होते हैं, तो उनके पास 3 या 4 दिन की सस्टेनेबिलिटी का अपने पास सर्वाइवल राशन रहता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट तो अब सेना उनको लेने नहीं देगी, जिस तरह के कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए हुए हैं। बिल्कुल। और बाकी की जो फ्लैंकिंग फॉर्मेशंस है, उन्होंने भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी कर दिए हैं। आपने देखा उरी सेक्टर में अभी 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। हाँ। तो उनके लिए अब केवल ये जिस तरह के डगआउट्स है या जिस तरह के इस तरह के कोई मेन होल्स वगैरह हैं इनमें पहाड़ियों में, वहां वो छुप के बैठ सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स की भी अपनी एक लिमिटेशंस है, एक अपने उनकी कमजोरियां हैं कि वो हर नहीं, वो लो एटीट्यूड और हाई एटीट्यूड का जिक्र भी टीपी त्यागी जी कर रहे थे, शायद वो भी एक मसला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये ऑपरेशन जो है, हालांकि कोकरनाग एरिया वगैरह वैली का एरिया है, लेकिन हाईली डेंस एरिया है। बिल्कुल। मैं वहाँ रहा हूँ और वहाँ क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और इस तरह की कई चीजें हैं जिनसे ऑपरेशन हैम्पर होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। यूके देवराज जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। यूके देवराज जी, आप किस तरीके से फिलहाल जो ऑपरेशन चल रहा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि चौतरफा जो एक्शन है वो सेना का जारी जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बदलाव करने की क्या वाकई जरूरत है, जिसका जिक्र टीपी त्यागी जी भी कर रहे हैं? जी हेमंत जी, देखिए अब तक ऑपरेशन जितना चला है बहुत ही सक्सेसफुल चला है जी। अगर आप जो शुरू के सेटबैक को छोड़ दें तो ये एग्जैक्टली उस तरह से एक्सरसाइज और ऑपरेशन चला है जैसा कि हमें हमारे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है जी। शुरू के कुछ घंटों में हमारे जांबाज अफसर जो थे वो आतंकवादियों की चपेट में इसलिए आ गए क्योंकि कार्रवाई थोड़ा फास्ट जा रही थी जी। सबको लगा कि आतंकी की लोकेशन एग्जैक्टली नोन है। हाँ। तो उसको तुरंत जाके अटैक करके धर दबोचेंगे या मार डालेंगे। ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी एंटी इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं, भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी, उन सब में थोड़ा समय लगता है जी। मैं इजराइल का क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि इजराइल भी अपने इतने दशकों के एग्जिस्टेंस में सब आतंकवादियों को खत्म करने में अभी तक सफलता की कोशिश कर ही रहा है। ठीक। भारत में भी हमने नक्सल मूवमेंट देखा, पंजाब में जो अलगाववादी कार्य हुआ था वो देखा। एक्सपीरियंस यही बोलता है कि हमेशा सिविलियन पॉपुलेशन आपके साथ रहती है। सिविलियन पॉपुलेशन कभी नहीं चाहती है कि अशांति हो, क्योंकि उनके लिए ज्यादातर जो लोग हैं वो समाज में भारत के किसी भी देश के मेन स्ट्रीम के साथ रहना चाहते हैं। वो रोजी रोटी उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। एक और चीज मैं बता दूं कि कश्मीर में जो हालत है थोड़ी सी पिक्युलियर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान होस्टाइल है और ओपनली इन लोगों की मदद कर रहा है। ठीक। तो ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल चल रहा है अभी तक। जैसा कि कर्नल त्यागी ने भी बताया, हमारे जो ड्रोन हैं उन्होंने इनको ढूंढ लिया है। देखिए आरपीजी जब फायर होती है तो उसका गोला जहां गिरता है उसकी जो किल रेंज होती है वो दाएं बाएं समझिए 5-5 गज तक होती है। और जो इंजरी करने की क्षमता होती है वो दाएं बाएं 10-10 गज तक होती है। तो बहुत ज्यादा फायर पावर की जरूरत पड़ती है जब आप आतंकी को खड्डे में या दर्रों में या सुरंग में ढूंढते हैं, क्योंकि जिस वक्त आतंकी इस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं, उनकी बॉडी जो है या तो कंधे से नीचे वाला हिस्सा या कमर से नीचे वाला हिस्सा प्रोटेक्टेड। देवराज जी, टीपी त्यागी जी ने कहा कि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, क्या आपको लगता है लेंदी है? और उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी में कुछ और भी आवश्यकताएं हैं, डीआरडीओ की ओर से जो हाईली एटीट्यूड का जिक्र वो कर रहे थे ड्रोन के लिए, तो क्या ये भी एक मसला है आपको लगता है? देखिए, जब भी पहाड़ों में या जंगलों में ऐसा होता है ऑपरेशंस, तो जो एडवांटेज है, लोकल जो एडवांटेज है वो टेररिस्ट के पास या आतंकवादी के पास होता है, क्योंकि वो पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, जंगल के पीछे छुपा हुआ है। हमारे जो जवान हैं और जो हमारे फौज के जो एसएफ या ऐसे कमांडो में हैं, उनको सिखाई दिया जाता है कि आप कभी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि दुश्मन को आप चाहे 10 घंटे बाद किल करें या 2 दिन के बाद किल करें,
टोटल आंकड़ा तो सेम ही है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे और एक भी अफसर या जवान शहीद होता है तो तुरंत आतंकवादी जो हैं उनको बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा टूल मिल जाता है। उनके जो आका बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे हैं वो तो इनको लाखों रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे जाओ, दुरुस्त जाओ, सेफ रहो और आतंकी को आराम से 72 हुरों के पास भेजो। जी ठीक, लेकिन शुरुआत में क्या इंटेलिजेंस कुछ दिक्कतें आई, फेल्योर रहा हुआ? यही वजह है कि शायद जो हमारे 3 बड़े अफसर का मैं जिक्र करूं तो वो हम सबके बीच में अब नहीं रहे, वो उनकी शहादत को सलाम पूरा देश कर ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ परिवार वालों की ओर से ये भी जिक्र हमेशा से होता है, मैं ये भी थोड़ा समझना चाह रहा हूँ टीपी त्यागी जी, कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं मुहैया करवाई जाती, ये भी कह दिया जाता है। परिवार वालों ने फिर ये बात भी कही एक बार फिर से। टीपी त्यागी जी। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि जिस किस्म के हथियार जो पता लगा है इन आतंकियों के पास है, वो है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर भागा था, और उनमें ऐसी बुलेट्स भी हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी पियर्स कर जाती हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए हमको कुछ और आगे सोचना होगा। लेकिन अब ये ड्रोन से आपने लोकेशन ले ली और वो छुपे हुए हैं और वो ड्रोन की लोकेशन से उनको ढूंढना मुश्किल हो गया, तो हमारे पास 50 रास्ते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिटेक्ट करने के रास्ते हैं, यानी कि अगर मोबाइल का इस्तेमाल होता है तो उससे हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मीन्स है। अच्छा, अगर ये मीन्स हालांकि स्केर्स है, लेकिन फिर भी उनकी कीमत कई मुकाबले कम होगी उस कीमत से, एक तो जो हमने चुकाई और उस कीमत से जो हमारे 2-2 हजार आदमी जाते हैं, पूरा एक काफिला जाता है, उसमें जितना खर्चा होता है और जो जान की हानि होती है उससे कम होगी। लिहाजा और इंटेलिजेंस, रिकॉग्निसेंस और सर्विलेंस के मीन्स जो हमारे पास है, उनका इस्तेमाल किया जाए लोकेशन को एग्जैक्टली ढूंढने के लिए, और दूसरा फिर अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी को यूज किया जाए उसे ध्वस्त करने के लिए। ये तो मामला ये हो गया कि अब तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग चल रही है। अब पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग चल रही है कि भाई अगर तुम्हारा जो ड्रोन है वो 70 से 80 केजी का वजन उठा सकता है तो क्यों ना उसमें एक 60-70 किलो के आतंकी को बांध दिया जाए और उसे पैरा ड्रॉप करा दिया जाए। 4 आतंकी हैं, कल को 2 और भेज दिए, वहां पे 2 और भेज दिए, तो हम तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस में ही लगे रहेंगे। और ये काम अगर एक बार हुआ होता तो हम सरप्राइज मान लेते हैं। सरप्राइज में इनिशिएटिव आतंकी के पास रहता है, लेकिन आतंकी को बार बार इनिशिएटिव देना हमारी पॉलिसी की कमी है। एक बार हम मान लेते, लेकिन ये तो लगातार हो रहा है। और ये पीर पंजाल रेंजेस के दूसरी तरफ तो ये कह दिया गया था कि साहब यहाँ तो अब आतंकवाद खत्म हो गया। अनंतनाग जो है वो पीर पंजाल रेंजेस और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, वहां पे सक्सेस हुई थी, वहां पे एक हब बन गया और उसको कह दिया कि साहब ये आतंकवाद खत्म हो गया, फिर आ गया वहां पे। इसका मतलब जब कहा गया था उस समय पूरी तैयारी नहीं की गई थी या पूरी छानबीन नहीं की गई थी। सर देखिए, अभी हमको इससे मतलब नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल है। आवश्यकता इस बात की है कि अब इमीडिएट एक्शन तो ये है कि बैटल ग्राउंड चेंज करो, यानी कि उनके लॉन्च पैड को खत्म करो। ठीक है विनोद जी, सबसे पहले इस पे कमेंट में बैटल ग्राउंड चेंज करने का जिक्र बार बार टीपी त्यागी जी करते हैं, क्या इससे कुछ भी चीजें जो है बदलने वाली हैं घाटी के अंदर? देखिए, घाटी के अंदर जिस तरह की चीजें हैं उनको उनमें बदलाव लाया गया है। अगर आप देखें, ड्रोन्स का इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। जिस तरह से अभी आपके जो आपकी लोकेटिंग डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडी, एंटी आईडी जो व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी। तो इस तरह के जो लेटेस्ट चीजें जो होती हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और समन्वय और कोऑर्डिनेशन की वजह से ही ये आतंकवाद की कमर टूटी है। क्योंकि ये देखिए, जैसा अभी कल देवनाथ साहब ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि ऑपरेशंस में जल्दी इसलिए भी नहीं की जाती है क्योंकि अगर इस तरह की कैजुअलिटीज हो जाती है, एक कमांडिंग ऑफिसर का किसी भी पलटन का अगर बिल्कुल शहीद होते हैं, तो उस पलटन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का होता है और आतंकवादियों को इसमें माइलेज मॉरली बहुत फर्क पड़ता है सेना में, बहुत फर्क पड़ता है। जी, और आप देखिएगा 19 RR एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही उम्दा पलटन है
और बुरहान वानी का जो एनकाउंटर हुआ था वो इसी पलटन ने किया था, बिल्कुल पोस्टर बॉय कहते थे। तो ये देखिए, कोई भी पलटन जहाँ कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस तरह की कोई शहादत हो जाती है, हाँ। तो वो पलटन फिर इनको जीने नहीं देगी। और आप देखिए, जब तक वो रहेंगे वहाँ आतंकवादी, उनको भागना ही पड़ेगा और उनको मौत का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भारतीय सेना कोई एक आइसोलेशन, ठीक है, यानी कि अब जो तैयारी जो की जा रही है पूरी सोच समझ के, पूरी रणनीति के साथ जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि कहीं कोई कैजुअल्टी ना हो, सेना को लेकर जो हम लगातार देखते आ रहे थे, इन सारी चीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ, टीपी त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए, देवराज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोहम्मद बकरम बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट हम इस पूरे मसले को लेकर आपसे लेते रहेंगे, और शौर्य जो सेना का है वो लगातार जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वक्त लग रहा है तो नस्तानाबूद करने की कोशिशें जो हैं वो सेना की लगातार वहां पर घाटी के अंदर जारी है। इसी के साथ टक्कर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।